दोस्तों, माया नगरी मुंबई जहां के गलियारों में बसी है फिल्मी सितारों की रंगीन दुनिया। ये वही फिल्मी सितारे हैं जो अपनी लाजवाब अदाकारी से नीम फेम और बेशुमार दौलत तो कमाते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही अपने दिलकश अदाओं से लोगों के दिल पर राज भी करते हैं। हालांकि बॉलीवुड सेलिब्रिटी और इनसे जुड़ी अफवाहों का तो हमेशा से ही चोरी दामन का नाता रहा, जिसकी वजह से इनके अफेयर्स और शादियों के किस्से भी अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के 10 ऐसे सेलिब्रिटी से मिलवाने वाले हैं जिन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि शादी आखिर किस चिड़िया का नाम है। तो कौन से हैं बॉलीवुड के वो 10 सेलिब्रिटीज जिन्होंने शादी नहीं? इसे जानने के लिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ। नंबर 10, सलमान खान। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के भाईजान के नाम से और मशहूर सलमान खान के साथ, जिन्होंने अभी तक शादी के लड्डू का टेस्ट नहीं किया। यही वजह है कि सलमान आज भी बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक है। हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं कि अपने फिल्मी करियर के दौरान सलमान खान का नाम कई मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ता रहा, जिनमें संगीता बिचलानी से लेकर ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ तक कई एक्ट्रेसेस के नाम शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सलमान ने इन एक्ट्रेसेस के साथ अपने रिलेशनशिप को कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है और भाईजान आज भी सिंगल हैं। नंबर 9, सुष्मिता सेन। साल 1994 में मिस यूनिवर्स के ताज पर कब्जा जमाने वाली सुष्मिता सेन बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक रही है और इनके स्टारडम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने वक्त में सुष्मिता की गिनती बॉलीवुड की हाईएस्ट स्पीड एक्ट्रेसेस में से एक के रूप में होती थी और सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में न सिर्फ कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया बल्कि नाम और शोहरत भी कमाई। लेकिन इसके साथ साथ इनके अफेयर के चर्चे भी कई जाने माने हस्तियों के साथ जुड़ते रहे। लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली सुष्मिता ने कभी भी शादी नहीं की। हालांकि सुष्मिता आज तक भले ही शादी के बंधन में नहीं बंध पाई, लेकिन उन्होंने एक मां होने के हक से खुद को डिप्राइव नहीं होने दिया। यही वजह है कि साल 2000 में उन्होंने रेने नामा बच्ची को गोद लिया और इसके साथ कुछ अरसे बाद यानी साल 2010 में इन्होंने अलीशा नाम की दूसरी बच्ची को भी गोद लिया। सुष्मिता ने इन दोनों बच्चियों को न सिर्फ एक बेहतरीन परवरिश दी बल्कि सिंगल मॉम होने की मिसाल भी कायम की। नंबर 8, करण जौहर। फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर को भला कौन नहीं जानता, क्योंकि इनकी गिनती बॉलीवुड के सबसे मशहूर फिल्म डायरेक्टर के रूप में की जाती है, जिन्होंने ऑडियंस के लिए कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। लेकिन हालांकि करण जौहर बॉलीवुड के एक जाने माने खानदान से आता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों के लिए इनका पर्सनल लाइफ तब तक एक सीक्रेट बना रहा जब तक कि इनकी अपनी बायोग्राफी के साथ बाहर नहीं आए, जहां इन्होंने कई चीजों के बारे में खुलकर बात की। फिल्मी खबरों की माने तो करण जौहर अपने गे होने और अपने रिश्तों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहे, यहाँ तक कि इनकी फिल्म ए दिल है मुश्किल को इनके पर्सनल लाइफ पर मबनी बनाया गया। हालांकि करण ने इन खबरों पर कभी कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन एक तरफा प्यार की बात कहने वाले करण असल जिंदगी में आज भी कमा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि शादी नहीं करने के बावजूद भी सर्वगेसी के जरिए 2 बच्चों के बाप बने हैं और इन्होंने अपने जुड़वा बच्चों का नाम यश और रोही रखा है। नंबर 7, नगमा। बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी और साउथ इंडियन फिल्मों में अपनी एक्टिंग के डंका बजाने वाली एक मशहूर एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती हैं। यही वजह है कि 90 के दौर में हर तरफ नगमा का ही बोलबाला हुआ करता था। कई फिल्मों में अपनी शानदार कामयाबी की छाप छोड़ने वाली नगमा जहां अपनी एक्टिंग को लेकर खबरों में छाई रहती हैं, तो वहीं इनके अफेयर के चर्चे भी कुछ कम नहीं हुआ करते थे। इनके अफेयर की लिस्ट में सबसे पहले अगर बात करें इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन सौरव गंगोली की, तो सौरव की शादी के 2 साल बाद यानी कि 1999 में ही इन दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में काफी बवाल भी मचा था। और हालांकि इसके कुछ अरसे बाद ही दोनों के बीच रिश्तों में दूरियां बढ़ती चली गईं और फिर इसके बाद भी नगमा का नाम कई जानी मानी हस्तियों के साथ जुड़ा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी नगमा ने अपनी अभी तक के जीवन में शादी नहीं की। नंबर 6, तुषार कपूर। एक स्टार किड होने और करीना कपूर के साथ मुझे कुछ कहना है फिल्म में एक साथ लॉन्च होने के बावजूद भी तुषार कपूर फिल्मी दुनिया में कुछ खास करने में पूरी तरह से नाकाम रहे और इस फिल्म के बाद तुषार कपूर ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने वालिद जितेंद्र और अपनी बहन एकता कपूर की तरह लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाए। हालांकि तुषार की फिल्मी करियर में कई एक्ट्रेसेस के साथ इनके अफेयर्स के चर्चे तो काफी आम रहे, लेकिन इसके बावजूद भी ये आज तक शादी करने में नाकाम रहे, जिसके बाद वहां पर बिना शादी किए ही सिंगल पेरेंट बनने का फैसला किया और आज की तारीख में इस सर्वगेसी से पैदा हुए बेटे लक्ष्य कपूर के बाप है। नंबर 5, अमित शाह पटेल।
अपनी पहली सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार है से ही ऑडियंस के दिलों पर राज करने वाली अमीषा पटेल ने अपनी फिल्म करियर में नाम और शोहरत तो जरूर कमाई, लेकिन आज तक इन्होंने शादी नहीं। हालांकि कहो ना प्यार है फिल्म के बाद अमीषा ने गदर के साथ कई दूसरी फिल्मों में भी अपने जलवागर होने के साथ भरपूर तरीके से मशहूरी कमाई और इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज के साथ इनके नाम भी जुड़ते चले गए, जिनमें फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट का नाम भी सबसे पहले आता है। विक्रम से अमीषा की पहली मुलाकात फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे के सेट पर हुई थी। हालांकि कुछ अरसे के बाद ही इन दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी और फिर अमीषा का नाम लंदन के बिजनेसमैन कानव पुरी के साथ भी जोड़ा गया। इतना ही नहीं, इस दौरान तो इन दोनों की शादी की खबरों से अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म हो चुका था, लेकिन अमीषा ने ऐसी सब ही खबरों को एक झटके में ही खारिज कर दिया, जिसके बाद अमीषा ने आज तक शादी नहीं की। नंबर 4, साजिद खान। हाउसफुल, हे बेबी और हाउसफुल 2 जैसी कॉमेडी फिल्मों से ऑडियंस को गुदगुदाने वाले फिल्म डायरेक्टर साजिद खान का नाम बॉलीवुड के मशहूर फैमिली के लिस्ट में शुमार है। हालांकि एक तरफ जहां साजिद ने एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म को बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई एक्ट्रेसेस के साथ इनके अफेयर के किस्से भी सरेआम, जिनमें गौहर खान, तमन्ना भाटिया और जैकलिन फर्नांडिस जैसी एक्ट्रेसेस के साथ इनका नाम भी शुमार किया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि एक तो यहाँ तक अफवाहें उड़ गई थी कि गौहर और साजिद ने सगाई कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ अरसे बाद ही बाजार में खबर भी आ गई कि किसी वजह से दोनों ने अपनी सगाई तोड़ दी है। अब इस अफवाह में कितनी सच्चाई थी और इन्होंने अपनी सगाई क्यों तोड़ी, इसकी वजह तो इन दोनों को ही बेहतर तरीके से पता होगा, लेकिन अगर सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर फरमाए तो साजिद खान अभी तक दुल्हे की घोड़ी पर चढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे और ये आज भी बैचलर की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 3, तब्बू। बॉलीवुड की सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक रूप में अपनी पहचान रखने वाली तब्बू ने न सिर्फ कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का लोहा मनवाया, बल्कि ऑडियंस को भी अपना दीवाना बनाया। हालांकि हमने इस एक्ट्रेस को कई फिल्मों में ऑन स्क्रीन रोमांस करते हुए तो कई बार देखा है, लेकिन रियल लाइफ में भी तब्बू के रोमांस की खबरें अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। कभी इनका नाम फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ जोड़ा जाता है, तो फिर कभी साउथ इंडियन फिल्मों की सुपरस्टार नागार्जुन के साथ भी इनके रिलेशनशिप के चर्चे आम रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ इन सारे रिश्तों की दौड़ भी यहाँ पर डोर टूटते हुए ऐसी चली गई कि आखिरकार तब्बू अपनी जिंदगी में अकेली की अकेली ही रह गई। यही वजह है कि अपनी आज तक की जिंदगी में तब्बू शादी की बंधन में नहीं बंध पाई। नंबर 2, संजय लीला बंसाली। ये नाम बॉलीवुड के उस फिल्म डायरेक्टर का है जिस फिल्मों के जरिए एक से बढ़कर एक प्रेम कहानी को फिल्मी पर्दे पर जादू बिखेरते हुए दिखाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर संजय लीला बंसाली की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। यही वजह है कि उन्हें न सिर्फ अपनी बेहतरीन काम के लिए सराहा जाता है, बल्कि लोगों के दिलों में भी इनके लिए एक अलग ही प्यार देखने को मिलता है। लेकिन आप इस बात को जानकर पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि हम दिल दे चुके सनम, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी शानदार फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले अपने लिए लाइफ पार्टनर की जरूरत महसूस नहीं करते। यही वजह है कि आज की तारीख में भी ये अनमैरिड हैं। नंबर 1, लता मंगेशकर। अब हम बात करते हैं उस शख्सियत के बारे में जिसे हम लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। अपने फिल्मी सफर में इन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने गाए जो आज भी कानों में एक मधुर रस सा घोल देते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में शादी करने के पीछे की वजह बताते हुए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब ये महज 13 साल की थी तब ही इनके वालिद की मौत हो गई, जिसके बाद अपने सब ही भाई बहनों में सबसे ये बड़ी होने की वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर आ गई। यही वजह है कि घर के खानदान की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उनकी जिंदगी में खुद शादी करना बाकी रह गया। आखिरकार 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुंच सके।